हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज टिटनेस वैक्सीन के ऊपर अपना वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, तकरीबन 1 साल पहले मैंने टिटनेस के ऊपर अपना एक वीडियो बनाया था जो कि बहुत पॉपुलर हुआ। अराउंड 92,000 व्यूज़ उसके ऊपर आ चुके हैं और अभी भी उसके ऊपर मेरे पास सवाल आते रहते हैं कि सर मुझे चोट लग गई है, मैंने 2 साल पहले टिटनेस लगाया था, मुझे टिटनेस का टीका लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि अभी भी लोगों के जहन में कन्फ्यूजन है टिटनेस वैक्सीन को लेके, तो मैं अपना वीडियो बना के जो भी इतने क्वेरीज आती हैं उसका मैं जवाब दे सकूं। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि मेरा जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आप तक ये पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप शुरू करते हैं टिटनेस वैक्सीन। बेसिकली टिटनेस एक बैक्टीरियल बीमारी है जो कि अगर हमारे शरीर में कहीं कट जाता है, गंदगी से, जंग लगी चीज़ों से कट जाए या मिट्टी में हम लोग गिर जाते हैं तो वहाँ पे टिटनेस के स्पोर मौजूद रह जाते हैं। टिटनेस बेसिकली क्लॉस्ट्रिडियम टिटनाई करके एक बैक्टीरिया होता है जिसके स्पोर्स की वजह से ये हमारे टिटनेस की बीमारी होती है। अब टिटनेस में होता क्या है कि अगर जब मान लीजिए आज हमें कहीं कट गया है या हमें मिट्टी में कहीं गिर गए हैं या एक्सीडेंट हो गया है तो टिटनेस के स्पोर हमारे उस ज़ख़म स्किन के ज़रिए हमारे बॉडी में घुस जाते हैं और तकरीबन 7 से लेकर 14 दिन के बीच में इसके लक्षण शुरू हो जाते हैं। इसमें जो सबसे गंभीर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि इंसान का बदन इसमें ऐंठने लगता है, जिसको हम लोग ओपिस्थोटोनस कहते हैं कि बिल्कुल आर्च की तरह बन जाएगा। उसका जॉ जो होता है बिल्कुल लॉक हो जाता है, जिसको लॉक जॉ बोलते हैं। और चेहरे पे एक अजीब सी खिंचाव रहता है जिसको राइसस सार्डोनिकस बोलते हैं। उसमें देखने में लगेगा कि इंसान ये हंस रहा है या मुस्कुरा रहा है, बट बेसिकली दैट इज़ बिकॉज ऑफ मसल स्पाज्म। और उसकी बॉडी में झटके भी आने लगते हैं, कन्वल्जेंस होने लगते हैं। यही चीज़ न्यूबॉर्न में भी देखी गई है कि अगर माँ को टिटनेस का इंजेक्शन ना लगाया गया हो और बच्चे की नाल अक्सर गांव में जैसे लोग गड़ासे से काट देते थे या अनस्टरलाइज्ड कोई भी छुरी से या चाकू से काट देते थे तो उसमें टिटनेस नियोनेटरम हो जाता था और बच्चे को विदिन 3-4 डेज फिट्स पड़ने लगते थे और बच्चे की मृत्यु हो जाती थी। मैं समझता हूँ कि टिटनेस के वैक्सीन अब जितना कॉमनली लगने लगा है, गर्भवती महिलाओं को भी गर्भ में 2 वैक्सीन लग जाते हैं, तो उसकी वजह से अब टिटनेस नियोनेटरम की इंसिडेंसेस बहुत कम हो गई है। बट अभी भी मैं समझता हूँ कि गाँव में जहाँ पर वैक्सीन नहीं लग रहा है और बच्चों की डिलीवरी सेफ हैंड्स में नहीं हो रही है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज नहीं हो रही है, वहाँ पर अभी भी बच्चों की जान टिटनेस के ज़रिए जा रही है जो कि बचाई जा सकती है। इसी तरह बड़ों में भी टिटनेस की इंसिडेंसेस अब बहुत कम हो गई है। तो अब आते हैं कि भाई टिटनेस को हम लोग बचाव कैसे कर सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा सवाल आता है कि साहब हमें चोट लग गई है और मुझे याद नहीं है कि मुझे बचपने में टिटनेस की वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है, तो मैं करूं तो क्या करूं। तो आज हम लोग इसी मुद्दे को पूरा 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, जब आपका बच्चा पैदा होता है और पैदा होने से 5 साल तक उसको 5 डोजेस डीपीटी के लग जाते हैं, जिसको कि अब पेंटावैलेंट के नाम से लगता है। प्राइवेट सेक्टर में हम लोग हेक्सावैलेंट वैक्सीन लगा रहे हैं और इसके अंदर टिटनेस के वैक्सीन्स मौजूद होते हैं। डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया पर्टूसिस मतलब काली खांसी और टिटनेस। तो डीपीटी के वैक्सीन में टिटनेस का वैक्सीन ऑलरेडी होता है। तो बच्चा जब आपका 6 हफ्ते का हुआ, 10 हफ्ते का हुआ और 14 हफ्ते का हुआ तो इसको डीपीटी का वैक्सीन लगा, यानी कि इसको टिटनेस का वैक्सीन लगा। फिर जब बच्चा आपका 1.5 साल का हुआ तो उसको फर्स्ट बूस्टर लगा, उसमें भी डीपीटी यानी कि टिटनेस का वैक्सीन उसको लग गया। और जब बच्चा आपका 4 से 6 साल का होता है तो उसके बाद भी उसको डीपीटी का बूस्टर लगाया जाता है, जो कि सेकेंड बूस्टर होता है। इसके बाद जब आपका बच्चा 10 साल का हो जाता है तो टी डैप का मतलब इसमें भी टिटनेस होता है और एडल्ट डिप्थीरिया और पर्टूसिस का इसमें वैक्सीन लगता है। तो ये तो बेसिक प्राइमरी वैक्सीनेशन मैं समझता हूँ कि आजकल पिछले 20 सालों से मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को ये वैक्सीन लग रहे हैं। 10 साल का हो सकता है किसी का मिस हो गया हो, बट 5 साल तक के सेकेंड बूस्टर तो ज़्यादातर लोग लगवा लेते हैं। तो इस बीच में अगर आपके बच्चे को ये सारे वैक्सीन लगे हुए हैं तो आपके बच्चे को अब कहीं भी गिर जाता है, चोट लग जाती है, साइकिल से गिर जाता है, ब्लेड से कट जाता है, तो उसको टिटनेस वैक्सीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसको यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपके बच्चे के प्राइमरी वैक्सीनेशंस लगे हुए हैं तो उसको टिटनेस का एक्स्ट्रा वैक्सीन चोट के बाद लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको बिल्कुल आप लोग अपने जहन में बिठा लिए। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं कि साहब ये देखिए अभी मेरा 1.5 साल का बच्चा है और ये गिर गया है, इसके सर में चोट लग गई है और ये कट गया है और इसको टिटनेस वैक्सीन लगा दीजिए। मैं पूछता हूँ इसको 1.5 साल का बूस्टर लग गया है, तो बोलते हैं हाँ लग गया है। तो हम कहते हैं अब इसको ज़रूरत नहीं है।
तो अगर आपके बच्चे को 1.5 साल का बूस्टर लग गया है तो आपको ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके बच्चे को 1.5 साल का बूस्टर नहीं लगा है तो इट इज़ बेटर कि आप टिटनेस के बजाय बच्चे को 1.5 साल का बूस्टर ही लगवा दीजिए, ताकि आपका ये डोज कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस बीच में मान लीजिए आपका बच्चा बूस्टर लगने के बाद 3 साल पे गिरता है, 4 साल पे गिरता है, चोट लगती है, तब भी उसको ज़रूरत नहीं है। 5 साल पे आप उसको सेकेंड बूस्टर लगवा दीजिए। फिर उसके बाद आपका बच्चा अगर मान लीजिए 9 साल पे उसको चोट लगती है, 8 साल पे लगती है, तो उसको टिटनेस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 10 साल पे जब आप टिटनेस का वैक्सीन या टीडैप लगवाएंगे, उसके बाद फिर इसकी वैल्यू 10 साल तक इसका असर रहेगा। यानी कि जब आप 20 साल के एडल्ट हो जाएंगे, 20 साल की उम्र में, फिर आप एक टिटनेस टॉक्साइड या डीटी का वैक्सीन लगवा लीजिए, और उसके बाद फिर आप चाहें तो 10 साल बाद इसको और रिपीट कर सकते हैं। एवरी 10 ईयर्स आप इसको रिपीट कर सकते हैं। अगर आपका प्राइमरी वैक्सीनेशन पूरा है और आपको मतलब 10 साल के ऊपर आपने बूस्टर लगा लिए, तो आपका जो वैक्सीन का असर 10 साल तक रहेगा। तो हर 10 साल पे आप जाके टिटनेस के बूस्टर्स लगा सकते हैं। अब सवाल आता है कि गर्भवती महिलाओं को, क्योंकि ऑलरेडी 2-2 वैक्सीन हर प्रेगनेंसी में लग चुके हैं, यानी कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी के 3 बच्चे हो चुके हैं तो उसको ये मान के चलिए कि उसको 6 टिटनेस के वैक्सीन लग चुके होंगे, तो वो औरत भी पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है टिटनेस के इन्फेक्शन से। तो अब अक्सर घर में खाना बनाते समय, सब्ज़ी काटते समय उसका हाथ चाकू से कट जाता है, या सिलाई करते समय सुई उसके घुस जाती है, या कहीं पर उसको चोट भी लग जाती है, सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे में भी उसको टिटनेस का एक्स्ट्रा वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आता है कि अगर घाव आपका बहुत बड़ा है और मिट्टी में आप गिर गए हैं और आपको संभावना है कि टिटनेस हो सकता है, तो उसमें टिटनेस के साथ साथ आप टिटनेस का वैक्सीन तो लगवाएंगे, उसके साथ टिटनेस का इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगाया जाता है, ताकि वो जो स्पोर्स से जो टॉक्सिन्स रिलीज़ हो रहे हैं उसको वो न्यूट्रलाइज कर सके। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपको अब समझ में आ गया होगा कि अगर आपके प्राइमरी वैक्सीनेशंस कंप्लीट हैं, 10 साल पे आपने टीडैप लिया है, 20 साल पे आपने बूस्टर लगवा लीजिए, तो फिर आपको आगे कभी भी चोट लगेगी तो आपको एक्स्ट्रा टिटनेस का वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास जो ज़्यादातर क्वेरी आती है कि साहब मैं 25 साल का हूँ, मेरा हाथ कट गया है और मुझे मालूम नहीं है कि मेरे पास प्राइमरी वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यस, आप एक टिटनेस का वैक्सीन चोट लगने के विदिन 48 आवर्स एज अर्ली एज पॉसिबल आप एक टिटनेस का वैक्सीन लगवा लीजिए। अब यहाँ से अब आप अपने टिटनेस वैक्सीन को पूरा कंप्लीट कर दीजिए, यहाँ पर आप छोड़िए नहीं, क्योंकि अगर आपने एक टीका लगा के छोड़ दिया और आपको 2 साल बाद फिर चोट लग रही है तो आप फिर एक्सपोज हैं, आपके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी। तो ऐसे में अगर आप 20-25 साल के हो गए हैं और आपको अपना प्राइमरी स्टेटस नहीं मालूम है और चोट लगने के बाद अगर आपने एक इंजेक्शन लिया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 महीने बाद दूसरा इंजेक्शन और उसके 1 महीने बाद तीसरा इंजेक्शन ले लीजिए, और 1 साल बाद आप एक चौथा इंजेक्शन लगा लिए, तो आपका अगले 10 साल तक आपको फिर वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि सिर्फ हर चोट के बाद एक वैक्सीन लगाना आपके लिए मकसद हल नहीं कर रहा है और आपका प्रोटेक्शन भी नहीं दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आपको अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो आप ज़रूर लगवाइए, इसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट हर चोट के बाद, मान लीजिए 6 महीने के बाद आपको फिर चोट लगी, आपने फिर एक टिटनेस का वैक्सीन लगाया, 1 साल बाद आपको फिर लगे, तो इस तरह से अगर आप लगा रहे हैं तो आप अननेसेसरी अपनी बॉडी में टिटनेस वैक्सीन लगवा रहे हैं जिसका कोई रोल नहीं है। इसी तरह से जब आप जैसा कि मैंने बताया कि टिटनेस की इंसिडेंसेस अब जब से हम लोग टिटनेस वैक्सीन लगाने लगे हैं तो बहुत कम हो गई है, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरा पुराना वीडियो भी जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में हर चीज़ बताई हुई है कि आपको टिटनेस वैक्सीन की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। अक्सर लोगों का कमेंट आता है कि साहब डॉक्टर्स कहते हैं कि 6 महीने में इसका असर ख़त्म हो जाता है। मैं इस बात को यहाँ पे कैटेगरिकली डिनाई करता हूँ। वैक्सीन अगर आपने प्रॉपर डोजेज़ लिए हैं तो जो कंप्लीट वैक्सीनेशन के बाद 10 साल तक इस वैक्सीन का असर रहता है। तो अगर आपने 3 डोजेज़ लगा लिए हैं और चौथा डोज आपने 4 साल बाद भी ले लिया है, ये मैं एडल्टहुड का बता रहा हूँ, 25-30 साल के अगर आप हैं तो आप 3 डोजेज़ 1-1 महीने के इंटरवल पे लगा लीजिए और चौथा इंजेक्शन 1 साल बाद लगा लीजिए। फिर आपको 10 साल तक कोई वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपको कितनी ही गंभीर चोट मिल जाए। देखिए इस बात को याद करिए कि बेसिकली वैक्सीन लगाने का मतलब होता है कि हमने अपने अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ डेवलप की हैं, ताकि जब हमारे चोट लगे तो हमारे उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी बॉडी में पहले से मौजूद हो। चोट लगने के बाद अगर हम ले रहे हैं तो इतना इफेक्टिव ये वैक्सीन नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोग को यूज़फुल साबित होगा। हर चोट के बाद वैक्सीन लेना ज़रूरी नहीं है। अपने प्राइमरी वैक्सीनेशंस का ध्यान रखिए। अगर आपको नहीं लगे हैं प्राइमरी वैक्सीनेशन
तो आप बगैर चोट लगाए हुए बगैर चोट लगे हुए भी 3 प्राइमरी वैक्सीनेशन 1-1 महीने के अंतर पे और 1 साल बाद चौथी डोज लेके आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आप फुली प्रोटेक्टेड रहें और आपको टिटनेस जैसी गंभीर बीमारी कभी ना हो। ठीक है दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।